नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मैं एक बार फिर आलोक इंडस्ट्रीज का वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। और बीच में काफ़ी मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे थे कि आलोक इंडस्ट्रीज पे आप कोई वीडियो नहीं बना रहे हो। तो मैंने यही कहा था कि थोड़ा सा मुझे वॉच करने दो, देखने दो क्या पैटर्न चल रहा है, इसमें किस तरह का खेल चल रहा है। उसके बाद ही जो है मैं इसके ऊपर कुछ अपना व्यू दूंगा। तो आज मुझे लगा कि मुझे काफ़ी दिन हो गए और अभी एक सही समय है कि मुझे अपना व्यू लेकर आप लोगों के सामने आना चाहिए। और तो मैंने आज का टाइटल ही दिया है कि आलोक इंडस्ट्रीज में क्या खेल चल रहा है और निवेशक अब क्या करें। खेल मैंने इसलिए किया लिखा है इसमें कि वाकई में इसके अंदर कुछ गेम चल रहा है और उस गेम के तहत निवेशकों को जो है वो उस गेम के तहत निवेशकों को दूर रखा जा रहा है शेयर खरीदने से। उनको कंफ्यूज किया जा रहा है। बार बार कुछ ऐसी चीजें की जा रही है जिससे कि जो बेचारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो समझ ही ना पाए कि ये जो है वो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा कब ऊपर जाएगा। हम लोग ये सोचकर चल रहे थे कि इस बार ये 19 के लेवल तक आएगा, मगर ये नीचे लाने का ड्रामा करते हैं मगर फिर ऊपर खींच लेते हैं। ऊपर ले जाने का ड्रामा करते हैं जो भी हमारे बिग प्लेयर्स हैं, मगर वो ऊपर ले जाते हैं फिर अगले दिन वो नीचे कर देते हैं। तो इस तरीके से कर करके ये निवेशकों को भ्रमित कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि जो रिटेलर है वो अभी इससे थोड़ा सा दूर रहे और इन्हीं के हाथ में रहे, यही मैनिपुलेट करते रहे। और जैसे ही आलोक इंडस्ट्रीज से किसी भी तरह का कोई नोटिफिकेशन आए कि इतने तारीख को जो है वो अब ट्रेडिंग विंडो बंद रहेगा क्योंकि हम जो है सो रिजल्ट अनाउंस करने जा रहे हैं, उसके बाद से ये शेयर को ऊपर खींच लें। जो निवेशक हैं, जो रिटेलर्स हैं बेचारे, वो देखते रह जाएं और इनके हाथ में पूरा इक्विटी हो, फिर आगे ले जा करके फिर इनको जो मर्जी है वैसे ही ये गेम खेलते रहें। क्योंकि अभी वैसे भी इनका समय जो है वो गिना चुना बच रहा है। क्योंकि जैसा आप लोगों ने भी देखा है कि सुना भी है, न्यूज आना शुरू हो गया है कि धीरे धीरे छोटे से क्वांटिटी में ही सही, मगर अब इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स जो है वो थोड़ा बहुत इधर देखना, उन्होंने आलोक इंडस्ट्री की तरफ देखना शुरू कर दिया है। तो जिस दिन वो फुल फ्लेज में आ जाएंगे या Q2 का रिजल्ट में अगर आलोक इंडस्ट्री प्रॉफिट दिखाती है तो उस केस में जो है अगर म्यूचुअल फंड की एंट्री होती है तो फिर जो ऑपरेटर्स हैं या जो प्लेयर्स हैं उनका राम नाम सत्य है होना निश्चित है। तो इसीलिए वो देख रहे हैं कि कुछ दिनों की बात है, तो मैं अभी जितना इसके अंदर गेम कर सकता हूं मैं उतना गेम करूं। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा आप सब लोगों को पता है कि आलोक इंडस्ट्रीज में आज जो है वो इसने BSE पे 21 रुपये 85 पैसे पे क्लोज किया और NSE पे भी इसने लगभग जो है वो उसी रेट पे क्लोज किया। तो ये इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, या आप सब लोगों को पता है कि कितने पे क्लोज हुआ, कैसे रहा। अब आइए आज थोड़ा सा मैं बताता हूं जो मैंने ऑब्जर्व किया। ये देखिए, ये जो स्क्रीन है ये है दोपहर में 1:45 का। 1:45 क्या हुआ था कि सुबह सुबह में ही जो है वो एक लो लगा था, बीच में वो 21 रुपया 45 पैसा तक का लो लगा था और वहां से मार्केट फिर उठ गया था और 21 रुपया 60 पैसा पे ट्रेड कर रहा था। NSE का डेटा मैं दिखा रहा हूं, यानी आप लो देखिए, लो 21.45 का ही है और अभी जो ट्रेड कर रहा है 21.60 पे है। ठीक है। और उस वक्त जो सेलर्स थे वो ज्यादा थे, 16,48,239 क्वांटिटी का जो है सेल का बीड लगा हुआ था और 10,03,837 क्वांटिटी का बाय का बीड लगा हुआ था। यानी कि बायर्स कम थे, सेलर ज्यादा थे और ये 21.60 पे ट्रेड कर रहा था और लो 21.45 का बना करके और ऊपर आया था। अब आपको मैं दिखाता हूं 3 बजे की घटना। 3 बजे के ये लिया हुआ है, 3:03:52 का ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है NSE का। अब यहां पे देखिए, यहां पे आप लो 21.40 देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यानी 21.45 से 21.60 तक तो उठा था, तो वापस ये लो आया होगा तभी ये 21.40 लगाया होगा। तो यहां पे हुआ क्या कि अचानक से आज ये जो स्क्रीन जो मैंने आपको दिखाया है ये लगभग 1:45 का है। अचानक से 2:30 बजे आज जो है वो बहुत तेज बिकवाली शुरू हुई और मार्केट भी जो है वो NSE भी जो था वो भी रेड में आया। काफी शेयर जो है उसके अंदर बिकवाली शुरू हुई, तो आलोक इंडस्ट्रीज के अंदर भी बिकवाली शुरू हुई 2:30 बजे के आसपास। मगर ऑपरेटर्स जो हैं या बड़े प्लेयर्स में बोलूं, वो नहीं चाहते थे कि जो जो आलोक इंडस्ट्रीज का जो शेयर प्राइस है वो बहुत ज्यादा फॉल हो, वो इसको कंट्रोल करना चाहते थे। उस फॉल में भी उन्होंने क्या किया कि जब ये देखिए लो देखिए 21.40 का, यानी जब ये 21.40 तक आया यहां से इन्होंने तुरंत उसको खींच लिया ऊपर की ओर। और उसी वक्त की मैं घटना बताता हूं आपको, मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया उस वक्त का। उस वक्त जो सेलर थे वो 37 लाख थे और ये जो बाइंग ऑर्डर जो था वो सिर्फ और सिर्फ जो था वो 9-10 लाख का बचा हुआ था।
इतना ज्यादा डिफरेंस था। तो बड़े प्लेयर ने जैसे ही देखा कि जो सेलर है वो 37 लाख है, उन्होंने सारा का सारा जो है सेलर्स का क्वांटिटी ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया और उन्होंने प्राइस को फॉल नहीं होने दिया। उन्होंने देखा कि अभी सेलर 37 लाख है, कुछ देर में और आ जाएंगे, करोड़ों आ जाएगा। वो नहीं चाहते थे कि शेयर प्राइस जो है सो और नीचे गिरे। उन्होंने पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया। और ये देखिए आप, ये 3 बजे का है स्क्रीनशॉट। 3 बजे उन्होंने 14,54,489 बायर भी हैं और 14,47,551 क्वांटिटी का सेल भी है। इन्होंने दोनों को बराबर कर दिया, 21.90 पर पहुंच गए। ये देखिए आप 0% नीचे न ऊपर, इन्होंने मार्केट को पूरा थाम करके रखा। जहां एक तरफ सब आज बिकवाली हो रही है, इन्होंने क्या किया कि जो भी रिटेलर बिक रहे थे सबका खरीदना शुरू किया। और इन्होंने मार्केट को जैसे ही इन्होंने देखा कि 21-40 तक नीचे गया, मेरे हाथ से छूट रहा है, इन्होंने तुरंत ऊपर की ओर खींच लिया। तो ये साबित करता है कि जैसे हम लोग बोल रहे थे कि 19 तक आएगा, तो इस बार जो रिटेलर हैं, मतलब जो ऑपरेटर्स हैं, मुझे लग रहा है कि ये 19 तक मार्केट को नहीं जाने देना चाहते हैं। और अगर किसी कंडीशन में अगर गया भी तो एलसी ज्यादा दिन तक नहीं लगेगा। ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट को नीचे पुश करेंगे खरीदने के लिए, और खरीदेंगे और मार्केट को तुरंत ऊपर लेकर के आ जाएंगे। उसमें हो सकता है कि आपको हमको खरीदने का मौका मिले या ना मिले उस एक दिन की या 2 घंटे की रैली में। तो आगे बढ़ते हैं और उसके बाद मैं अपना कैलकुलेशन बताऊंगा। ये देखिए बीएससी का डेटा है, ये भी 1:45 बजे का डेटा। ये देखिए बीएससी में भी 1:45 बजे 21.55 पे जब ये ट्रेड कर रहा था नीचे, तो 1,89,000 लगा हुआ था सेल में और बायर ज्यादा थे 2,66,000, 1:45 के आसपास जब ये नीचे जा रहा था। और ये देखिए, ये फिर मैं दिखा रहा हूं, ये जो है, ये देखिए 3 बजे तक का ग्राफ देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो ग्रीन जो है नीचे में बॉटम में 3 बजे तक का, जब मार्केट ऊपर गया था तब इन्होंने क्या किया था, बायर को 3,09,000 तक लेके चले गए और सेलर को इन्होंने कम किया। मार्केट को वो 21.40 से जो खींचा था बीएससी पे भी 21.80 तक उस वक्त मार्केट सस्टेन कर रहा था। यानी इन्होंने नीचे खींच लिया, बाई करना शुरू, ऊपर खींच लिया, बाई करना शुरू कर दिया और इन्होंने मार्केट को गिरने नहीं दिया। तो हमें जो है ये देखना है कि क्या कारण है कि ये 21 से नीचे मार्केट को नहीं गिरने दे रहे हैं। अभी एक बार तो बीच में आया था 20.90 20.80 कुछ दिन पहले, लेकिन ये मार्केट को उन्होंने सस्टेन करके रखा है। इसको हम आगे भी और देखेंगे। अब ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं आज हुआ क्या मार्केट में। ये देखिए, जो लार्ज जो प्लेयर थे, जो बड़े बड़े प्लेयर थे, उन्होंने थोड़ी बहुत खरीदारी की है, मगर आज मार्केट में बिकवाली हुई है। उन्होंने मार्केट में बेचा है शेयर को, मगर मोमेंटम बना के रखा है। मीडियम में देखिए आप, ये मीडियम का, ये देखिए ग्रीन का, इसमें सेल हुआ है 47.52%। इसको परसेंट ही में मान के चले, ऐसे तो मिलियन में होता है, मैं परसेंट में मान के चलता हूं। और ये देखिए यहाँ पे जो आपका ऑरेंज कलर का जो है, ये जो है ये 54.72, यानी इस सेगमेंट ने आज मार्केट को होल्ड करके रखा है। तो आज का अगर हम देखें तो आज जो है बिकवाली भी हुई है, खरीदारी भी हुई है, और ऐसे करके इन्होंने इंट्राडे भी किया है। यानी करते क्या थे, इन्होंने आज बेचा ज्यादा है। मैं आगे भी आपको ग्राफ दिखाऊंगा। तो ये खरीदते भी थे और बेचते भी थे, खरीदते भी थे और बेचते भी थे, और मार्केट को इन्होंने सस्टेन रखा है। ये खरीदना छोड़ देते तो क्या होता, मार्केट नीचे चला जाता, या बेचना छोड़ देते तो मार्केट नीचे चला जाता। इन्होंने दोनों काम किया है इसके अंदर। अब आगे देखिए, अब ये देखिए पिछले 5 दिन का मैं दिखा रहा हूं। 15/10 को इसके अंदर अच्छी खरीदारी हुई थी आलोक इंडस्ट्रीज के अंदर। 16/10 को ये देखिए -10.41 मिलियन INR का जो है वो इसके अंदर बिकवाली हुई। उसी के बराबर लगभग जो है सो 10.34 की बिकवाली 19/10 को भी हुई। 20/10 को बिकवाली ज्यादा हुई, कल आपने देखा था लोअर सेक्टर में गया था, और आज कल से कम जो है सो बिकवाली हुई। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि धीरे धीरे ये बेच रहे हैं और मार्केट को जो है ये खींच करके भी रख रहे हैं। हो सकता है किसी दिन हैवी सेलिंग हो और मार्केट को ये नीचे की ओर खींचे और फिर नीचे के प्राइस से भी मार्केट को ये ले जा सकते हैं। लेकिन मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग 21 रुपये के रेंज में अगर मिलता है, 21 साढ़े 21 के आसपास से आप लोग इसमें खरीदारी शुरू कर दें। 19 रुपये का वेट ना करें। हो सकता है 19 रुपया ये ना भी आए, और आए भी तो इतना कम समय के लिए आए कि ये इसको तुरंत लेकर के ये ऊपर उड़ जाए। क्योंकि देखने वाली बात यह है कि अब इसके अंदर जो है वो आज 10-15 दिन जो है सो बच गया है इसके रिजल्ट में आने में।
तो 15 दिन में एक सप्ताह तो आप मान करके चलिए, आज तो 20 तारीख है तो 10 दिन इधर और 15 दिन और 25 दिन, 25 दिन में 10 दिन तो 8-10 दिन तो आप मान के चलिए कि एक सप्ताह पहले तो रिलायंस जो है नोटिस देगा कि भाई इतने तारीख से हम इतने फलाने डेट को हम ट्रेडिंग विंडो बंद रखेंगे। उसके पहले उसको पेपर में भी एडवर्टीजमेंट आलोक इंडस्ट्रीज को देना पड़ता है, तो ये सब के लिए एक सप्ताह का टाइम लेगा वो। उसके बाद उसके 3-4-5 दिन पहले से ही जो है वो मार्केट में थोड़ा मोमेंटम बनना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास हफ्ता 8 दिन है, इसके अंदर में आप जितना जल्दी हो सके इसके अंदर आप 21 साढ़े 21 के आसपास अपना पोजीशन बनाना स्टार्ट कर लीजिए। अगर 19 पे आता है एक्यूमुलेट कीजिए, एक्यूमुलेट नहीं कर सकते हैं तो एक्यूमुलेशन छोड़ करके आप 21 पे भी अगर बने रहेंगे तो भी आपको पता ही है कि रिजल्ट के दिन तक ये कम से कम 28-30 पर तो शेयर पहुंचेगा, तो यहां से भी 30% का आपको फायदा हो सकता है। सही समय है, आप इसके अंदर पोजीशन बनाना शुरू कीजिए। 21 साढ़े 21, 21 तो मैं नहीं बोलूंगा, 21.5 के रेट पे थोड़ा नीचे भी आता है, 10-20-50 पैसा चलता है, लेकिन अब 19 के इंतजार में बैठे मत रहिए। अब आपको मैं ये प्राइस दिखा रहा हूं, ये प्राइस आप देखिए, ये मैं 12 तारीख से दिखा रहा हूं। किसी भी दिन ट्रेडिंग जो है वो आपको देखिए कि ठीक से 40% भी नहीं पहुंचा, ये केवल कल का ट्रेडिंग है 43% का। अदरवाइज ये देखिए हमेशा वो देखिएगा 28, 33, 30, 28%, 39%, 43%, 32%, क्योंकि ये खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इंट्राडे भी कर रहे हैं और प्राइस को रोक करके भी रख रहे हैं। अब देखिए मैं ये देखिए आप 22.45 मंडे को देखिए, ट्यूसडे को 21.45, 1 रुपया नीचे किया, फिर देखिए वेडनेसडे को फिर 1 रुपया ऊपर किया, यानी इन्होंने फिर वापस मंडे वाले रेट पे पहुंचा दिया। थर्सडे को इन्होंने 40 पैसा सिर्फ ऊपर किया, फ्राइडे को इन्होंने 30 रुपया 20 पैसा 25 पैसा फिर किया। देखिए मंडे को ये फिर जो है सो इसको गिरा दिया, ट्यूसडे को फिर गिरा दिया, वेडनेसडे को फिर जो है सो उसी रेट पे रखा। तो आप यहां पर देखेंगे कि जो ट्यूसडे को पिछले सप्ताह रेट था वही इसी सप्ताह वेडनेसडे को भी रेट है। यानी ये जो शेयर है ये देखिए आप 22, 21, 22, 22, 23, 22, 21, 21, 85, 21, 90, यानी ये 21 से 22 के बीच में जो है ना, इसके अंदर इन्होंने इसको रोक के रखा है, नीचे नहीं आने दे रहे हैं, ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। तो इसलिए अब इसके अंदर हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इसी रेंज में अपना एंट्री बनाना शुरू करें, नहीं तो इसको या कभी भी ऊपर खींच सकते हैं या कभी भी नीचे डाल करके और तुरंत नीचे पुश करके तुरंत ऊपर जो है सो ये खींच लेंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखें और ज्यादा वेट ना करें, पोजीशन बनाना स्टार्ट करें। और आप ज्यादा 23-24 पे मत बनाएं, लेकिन हाँ ये 21 और 22 के बीच में जो है वो पोजीशन बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि अगर ऐसा ना कि आप सोचते रह जाएं, 19 का वेट करते रह जाएं और पता चले कि अब जो है सो उन्होंने आलोक इंडस्ट्री ने कोई लेटर डाल दिया BSE NSE को रिजल्ट के बारे में और यहां से मार्केट उठ जाए और आप देखते रह जाए, क्योंकि ऑपरेटर नीचे गिरने देना ही नहीं चाह रहे हैं और ऊपर लेकर के जाना ही नहीं चाह रहे हैं। और इसी के साथ मैं आप लोगों को बताता हूं कि मेरा ईमेल आईडी जो है stk.learning@gmail.com, इस पे आप मुझे आपका कोई मत हो या कुछ डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करना हो तो आप कर सकते हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि मैं आप सभी के कमेंट का जवाब दूं, और जो भी मेरे पास ईमेल्स वगैरह आते हैं तो मैं उनका भी जवाब देने की कोशिश करता हूं। और मैंने अपना व्यू आप लोगों को बताया है कि हमें ये जो 21 से 22 के बीच का जो प्राइस है उस पर एक सही प्राइस हो सकता है, मगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप किसी फंड मैनेजर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कंसल्ट जरूर कर लें और अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर अपनी होल्डिंग बनाएं। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।